आर बैक। तो गाइज मैंने आप सभी से एक बात कहनी थी कि भैया मैं Q&A करने वाला हूँ, तो आप सभी दबा के क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं सभी का आंसर दे दूंगा। जैसे अब इस साल मेरे साथ क्या हुआ, कौन सा सबसे क्रेजी मोमेंट था और कौन सा सबसे क्यूट मोमेंट, मतबल ऐसा ही कुछ। तो आप सभी दबा के सवाल पूछ लेना, मैं सभी के जवाब दे दूंगा। ओके तो चलो अब आप सभी ये पार्ट एंजॉय करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक को गायब करने वाले और कोई नहीं ग्रैंड प्रिस्ट और लूसीफी होते हैं। और लॉर्ड बीरस भी अपने हकाई वाले अटैक को गायब होता देख कहते हैं, ननी मासक, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे अटैक को किसी ने गायब कर दिया। बाकेमुनो लगता है आरिसु भैया एनिमे देख देख के पागल हो गया है। और तभी अचानक से ही लॉर्ड बीरस के पीछे से किसी की आवाज आती है और वो आवाज और किसी की नहीं ग्रैंड प्रिस्ट की होती है। और ग्रैंड प्रिस्ट लॉर्ड बीरस से कहते हैं, हे बीरस, आखिर तुम्हारे इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है। तुम्हारे यूनिवर्स की वजह से सभी के सभी यूनिवर्स अपनी ताकत को खो रहे हैं। कई यूनिवर्स तो ऐसे भी हैं जो बस खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। आखिर इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है बीरस और वीस। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट को कैनो और जेनो की आवाज आती है और वो उनसे कह रहे होते हैं कि भैया जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुम कहते हो तो मैं इस यूनिवर्स को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और तभी अचानक से ही लॉर्ड बीरस, वीस, ग्रैंड प्रिस्ट, लूसिफ, जेनो और कैनो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नीचे खड़ा वेजिटा अपनी डिमोनिक फॉर्म का यूज करना शुरू हो गया होता है। आप सभी को याद है ना गाइस वो कैसी डिमोनिक फॉर्म है। और दूसरी ओर ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी ताकत का यूज कर रहा होता है, जिसकी एक साइड पे गॉड की ताकत और दूसरी साइड पे लेजेंडरी की ताकत होती है। और भैया इन सभी से बढ़ के गोकू तो सर्फिम का यूज कर रहा होता है। और इस क्रेजी मूवमेंट को देख के वहाँ पे सभी ही लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। और जैसे ही वेजिटा के अंदर से वो डिमोनिक पावर उन्हें सेंस होती है ग्रैंड प्रिस्ट और लूसिफ को, तो वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और वो कहते हैं, ये तो वो है, ये तो उसकी ताकत है। 5 ऑफ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट को जल्दी बुलाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसिफ, ग्रैंड प्रिस्ट, कैनो और जेनो अचानक से ही कुछ करने लगते हैं। और तभी वो वहाँ पे 5 ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट समन हो जाते हैं। पर भैया वो 5 नहीं होते, वो 10 लग रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने साथ अपने असिस्टेंट्स को भी लाए होते हैं, जो उनके बाद बनेंगे 5 ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। और फिर हमें उन सभी के चेहरे दिखाए जाते हैं। और सबसे ताकतवर होता है अकुमो, उसके बाद आता है क्वेश्चन, और फिर आर्चोन और लाइट और मादारा। और फिर हमें दिखाया जाता है इन सभी के स्टूडेंट्स का चेहरा, जिसमें अकुमो का स्टूडेंट होता है गोजो सातरू, और क्वेश्चन का यामोशी, और आर्चोन का टेपियोन, और लाइट का होता है नोए, और मादारा का शेड। गाइज आप सभी को क्या लग रहा है, ये सभी तो अच्छे लोग थे ना, तो ये इन सभी के साथ कैसे मिल गए। अरे भैया रुको जरा, सब्र करो, धीरे धीरे पता चलेगा, मैं हूँ ना, सब समझा दूंगा। और ये सभी नीचे खड़े उन 3 साइयंस को देख रहे होते हैं, मेरा मतबल गोकू, वेजिटा और ब्रोली को। और तभी अचानक से ही वहाँ पे गोकू ब्लैक भी टेलीपोर्ट करके आ जाता है। और वो भी इस सीन को देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है। और वो कहता है, अब तो कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली, जो अचानक से ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और वो अपनी बेस फॉर्म में भी आगे होते हैं। पर तभी अचानक से ही उनके शरीर में से काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और उनके दिमाग में वो सभी फाइट्स नजर आ रही होती हैं, जो उन्होंने पास्ट में की होती हैं, दूसरी टाइमलाइन में। और गोकू, वेजिटा और ब्रोली की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ग्रैंड प्रिस्ट, लूसिफ, जेनो, कैनो अपने ऊपर एक शील्ड लगानी पड़ जाती है। पर वो शील्ड भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रही होती। और उन तीनों की एनर्जी की वजह से किंग कोल्ड, फ्रीजा और कूलर को भी अपना पास्ट याद आने लगता है, मेरा मतबल दूसरी टाइमलाइन वाला सब कुछ। और फिर हमें दिखाया जाता है वही अनजान शख्स जो ब्लू लिली स्पाइडर को देख लेता है। और वो जैसे ही उस ब्लू लिली स्पाइडर को पकड़ता है तो उसकी सारी एनर्जी वापिस आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा जल्दी हो गया, इसे अभी नहीं होना चाहिए था। उनकी यादें, उसकी वजह से उनका फिर से जन्म हो जाएगा। और मेरी शक्ति अभी भी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि मैं उन्हें रोक सकूं।
सकूं, पर मैं सभी टाइम को फ्रीज तो कर ही सकता हूँ। और वो अनजान शख्स बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उस पूरे के पूरे टाइम को फ्रीज कर देता है। पर उसका इतना करने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गोकू, वेजिटा और ब्रोली किसी अलग किस्म के ही ओरे में गिर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उस अनजान शख्स की भी टेक्निक टूट जाती है और समय रुक ही नहीं पा रहा होता। और वहाँ खड़े हर एक शख्स को भी अपनी पुरानी यादें याद आ रही होती हैं। और वो अनजान शख्स कहता है, मैं तो पहले से भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा हूँ, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी मैं इस ब्लू लिली को पकड़ता हूँ तो मेरी ताकत वापिस आ जाती है, पर आखिर अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरी ताकत बढ़ने के बजाय कम हो रही है। क्या ये उन तीनों की वजह से ही है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही यूनिवर्स 7 में कुछ हलचल चलना शुरू हो जाती है और एक तेज सी रोशनी चमकती है और उसमें से हमें, अरे भैया पहले ही बता रहा हूँ, अपने दिल को संभाल लो। ओके तो चलो, उसमें से हमें दिखाया जाता है आसुरा, जो अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। और ये वाला आसुरा पुराने वाले आसुरा से काफी ज्यादा ताकतवर है। और गोकू, वेजिटा और ब्रोली के उस ओरे की वजह से इसे भी अपनी पुरानी यादें याद आना शुरू हो जाती हैं। और वो सभी एक जगह पे ही स्टक हो चुके होते हैं, ना ही वो हिल पा रहे होते हैं और ना ही वो कुछ कर पा रहे होते हैं। वो सभी बस अपनी यादों में ही खोए होते हैं। और वापिस से हमें दिखाए जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली, जो अपने उस ओरे के अंदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ गोकू, वेजिटा और ब्रोली के साथ नहीं हो रहा होता, वहाँ खड़े हर एक शख्स के साथ हो रहा होता है। फ्रीजा, राइकोन, कूलर, अकुमा, अरे जितने भी वहाँ थे सभी के साथ यही हो रहा होता है। ये सभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कर रहे होते हैं। और फिर हमें दोबारा से दिखाया जाता है उसी अनजान शख्स का सीन, जो कहता है, अब बस मुझे यही करना होगा। और तभी वो अनजान शख्स वहाँ पे वो सभी ब्लू लिलीज को खा जाता है और लिटरली उसकी सारी की सारी ताकत वापिस आ जाती है। पर वो पहले से भी काफी गुना ज्यादा ताकतवर हो गया होता है और वो बस एक ही वर्ड कहता है, रिमूव। और सभी टाइमलाइन जितने भी मल्टीवर्स में होती हैं, वो सभी टाइमलाइंस रिमूव हो जाती हैं और पूरे के पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ सन्नाटा होता है और सिर्फ 3 लोग ही बचे होते हैं। और वो 3 और कोई नहीं, गोकू, वेजिटा और ब्रोली ही होते हैं, जो अभी भी अपने उस अजीब से ओरा में गिरे होते हैं। और तभी वो अनजान शख्स अपना नाम लेता है और वो कहता है, अब बस ये खत्म हो गया, एल कार्ड। और हमें उस अनजान शख्स का नाम भी पता चल जाता है। मैं पहले जैसा ही बन चुका हूँ जब मैंने इस समय को बनाया था और मेरी वो सभी बुराई खत्म हो चुकी है, पर मैं इन तीनों को नहीं मिटा पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने समय को बनाया तो इन तीनों को मैंने समय के साथ ही बनाया था। इस वजह से इन्हें मैं नहीं मिटा सकता, चाहे मैं जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो जाऊं। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत करूंगा। और तभी अचानक से ही एलकार्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली पूरी तरह गेंको, सेंजो और वानितास की तरह ही बन गए होते हैं, पर वो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आए होते, वो अभी भी अनकॉन्शियस ही होते हैं। और तभी अचानक से ही वो अनकॉन्शियस में ही चैंट्स पढ़ना शुरू हो जाते हैं। चैंट्स का मतलब मंत्र होते हैं। और इस चीज को देख के एलुकार्ड काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है, पर आखिर ये चीज ये कैसे कर सकते हैं? ये चीज तो मैंने वानितास, बातो और गेंको, सेंजो को भी नहीं बताई थी। ये तो नामुमकिन है, आखिर ऐसा इनसे कौन करवा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर इन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया तो ये तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को फिर से बना देंगे। मुझे इन्हें मिटाना होगा, पर अगर ये मिटे तो मैं भी मिट जाऊंगा। पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं वास्तविकता को नहीं बदल सकता, मैं इन्हें मिटा के ही रहूंगा। और तभी अचानक से ही एलुकार्ड अपनी जगह पे थम जाता है। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सुन पड़ गया होता है और दूसरी ओर गोकू, वेजिटा और ब्रोली पूरे के पूरे ब्रह्मांड को फिर से बनाना शुरू हो गए होते हैं और उन्होंने काफी हद तक सभी टाइमलाइंस को फिर से वैसा ही बना दिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू, वेजिटा और ब्रोली के माइंड के अंदर, वो अपने माइंड के अंदर ही एक फाइट लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स उन तीनों को मैनिपुलेट कर रहा होता है।
और वो उन तीनों से कह रहा होता है, ब्रह्मांड को फिर से बनाओ। इस ब्रह्मांड को अगर सिर्फ तुम ही बनाओगे तो ये ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे ही इशारों पे चलेगा। और गेंको, सेंजो, वानितास और बातो ये तीनों गोकू, वेजिटा और ब्रोली को ये बता रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सबसे बड़े खतरे में पड़ जाओगे। और गोकू, वेजिटा और ब्रोली इन चारों के दरमियान में फंसे होते हैं और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे होते, पर उनकी बॉडीज रिएक्ट कर रही होती हैं। वो मंत्र पढ़ना छोड़ देते हैं और आधा ब्रह्मांड बन चुका होता है, पर वो ब्रह्मांड अभी भी रुका ही होता है। और तभी अचानक से ही वो एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं और वो फिर से एक बार पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ पे वो सभी होते हैं, मेरा मतलब लूसिफ, कैनो, अकुमो और बाकी सभी 5 ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट और वो असुरा भी। और फिर हमें दोबारा से दिखाया जाता है एलुकार्ड को, जिसको अचानक से ही किसी की आवाज आती है और वो उससे कहती है, अब मैं फिर से एक बार जन्म लेके वापिस आ गया मेरे जुड़वा भाई। तो गाइस, आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा? भैया मैंने तो अपना पूरा दिमाग इस पार्ट में ही झड़ दिया। अरे गंजा हो रखो भैया इस पार्ट को बनाने के चक्कर में। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। गाइस मुझे कमेंट्स में बताना आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा। और हाँ, जो मैंने कहा था Q&A में जल्द ही करने वाला हूँ, तो उस सभी के आप सवाल पूछ लेना, मैं सभी का जवाब उस Q&A में दे दूंगा। और हाँ, Q&A भी मैं बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, तो आप सभी दबा के क्वेश्चंस पूछ लेना। और हाँ, कोशिश करूंगा अब मैं जल्दी वीडियोस अपलोड करूँ। दरअसल गाइस मैं 2-3 हफ्तों से गायब था ना, तो मैंने कहा आप सभी को कुछ तगड़ा देता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया इस पार्ट में। मुझे कमेंट्स में बताना क्या मैंने अच्छा किया या बुरा। वैसे तो मैंने काफी तगड़ा ही किया है। ओके तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।